हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और पीछे का व्यू तो देख रहे हो, इतना कमाल का मस्त है। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे गियर्स दिखाऊंगा जो मैं कैरी करता हूँ अपने मोटो कैंपिंग ट्रिप पे। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कैंपिंग करके ही रहता हूँ, मैं होम स्टेज में भी रहता हूँ, मैं होटल्स में भी रह लेता हूँ, हॉस्टल्स पे भी रहता हूँ। बट नॉर्मली जब मुझे कैंपिंग करनी हो कहीं पर तो मैं वो कैंपिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो सारे गियर्स होते हैं। तो अगर मुझे होटल में रहने का मन नहीं है, कहीं मुझे कैंप करना है, किसी दिन अपने बाइक ट्रैवल करते हुए, तो मैं वो कैंप कर सकता हूँ। तो ये सारे गियर्स मुझे इतना अनेबल बनाते हैं कि मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता, ना वेदर का टेंशन होता है, ना ही मुझे खाने पीने की दिक्कत होती है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कैरी करता हूँ साथ में। तो 1 से 2 दिन तक मैं, अगर मुझे खाना पीना कहीं होटल या कहीं स्टे नहीं मिला, तो मैं कहीं अगर रुकना चाहूँ तो रुक सकता हूँ सेल्फ कैंपिंग करके। तो अभी मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कौन कौन से गियर मैं यूज़ करता हूँ, कौन कौन से गियर मैं कैरी करता हूँ। और ये उतने ही गियर में कैरी करता हूँ जिसकी ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप 10-15 दिन से ज़्यादा की ट्रिप पे नहीं जा रहे, अगर आप बहुत लंबे ट्रिप पे भी जाते हो, तो भी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा चीज़ों की किसी को ज़रूरत होती होगी जो एडवेंचर या फिर जो ट्रैवल के शौकीन है। अदरवाइज़ अगर आप शो ऑफ करने जाते हैं, कपड़े दिखाना चाहते हैं, अगर आपका एक्सेसरीज दिखाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। बट इससे ये सारी आइटम मेरे बाइक पे आ जाते हैं ईज़िली, और मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती ट्रैवल करने में इन सारी चीज़ों के साथ। और मैं आपको हर चीज़ का स्पेसिफिक पर्पस बताऊंगा, कौन सी चीज़ मैं क्यों कैरी करता हूँ, और हर चीज़ का एक स्पेसिफिक रीज़न है। ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ें हर ट्रिप पे कैरी करूँगा। जैसा कि अगर माइक्रो स्पाइक्स हो गए, तो अगर मैं जैन फेब या मार्च में कहीं पे राइड पे जा रहा हूँ, अगर पहाड़ों में, उत्तराखंड या हिमाचल जैसे मैं अभी आया हूँ, तो उस टाइम मैं अपने साथ माइक्रो स्पाइक्स भी लेके जाऊँगा। क्योंकि कभी मुझे ट्रैक करना हुआ तो वहाँ पे अगर स्नो अगर ज़्यादा है या ब्लैक आइस है, तो मुझे उस पर चलने में ईजी होगा। प्लस मैं अपने साथ पोंचो कैरी करता हूँ। अगर मैं बारिश के सीज़न में जा रहा हूँ तो पोंचो भी कैरी कर लेता हूँ साथ में, कहीं अगर मैं ट्रैक पे जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं और वेदर के हिसाब से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो स्टार्ट करेंगे टेंट से। तो ये मेरा 2 मैन वाला क्वेचुआ का टेंट है। इसके अलावा मेरे पास एक 3 मैन का भी है, जो मैं अभी कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ये कैरी करता हूँ। इसमें मैं और अपना मेरा सामान भी अंदर आ जाता है, तो अगर बारिश होती है तो मुझे अपना सामान बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये है स्लीपिंग बैग। ये -10 तक काम करता है, और मैंने इसको यूज़ किया हुआ है एटलीस्ट -2 -3 डिग्रीज़ में भी, तो काफ़ी अच्छा गर्म होता है, वार्म है, और कॉम्पैक्ट साइज़ है। कंप्रेशन स्ट्रैप्स भी दे रखे हैं, तो ये अच्छा खासा कॉम्पैक्ट साइज़ आ जाता है, हो जाता है, कॉम्पैक्ट साइज़ का हो जाता है। और ये टेंट वगैरह सारी मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें आप इसमें से डीकैथलॉन में या फिर अमेज़ॉन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये है 55 लीटर्स का रक्सैक मेरा, जो मैं डिपेंड करता है कौन से कितने दिन के ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से चूज़ करता हूँ। मेरे पास इसके अलावा एक 45 लीटर्स का और एक 65 लीटर्स का भी है। तो अगर मैं 10 से 12 दिन के ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। इसकी पैडिंग काफ़ी अच्छी है अगर मैं ट्रैक पे, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद अगर विंटर्स में जा रहे हो तो ये ग्लव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये ग्लव्स अच्छे हैं। और उसके अलावा अगर मैं स्नो में ट्रैक करता हूँ, तो ये गेटर्स है जो अपने शूज़ पे लगाने होते हैं आपको, ताकि आपका जो शूज़ बचा रहे, शूज़ के अंदर आपके स्नो ना जाए। तो आप अदरवाइज़ आपके कपड़े गीले हो सकते हैं, या सॉक्स वगैरह गीला हो जाएगा अगर आप स्नो जाएगा तो। और ये एक है हाइड्रेशन पैक, जिसमें 1 लीटर का है। तो ट्रैक करते वक्त बिना रुके पानी, या फिर राइड करते वक्त भी बिना रुके पानी में पी सकता हूँ इससे। तो ये 1 लीटर पानी इसमें आता है, और इसको मैं अपने बैकपैक पे या फिर टैंक बैग पे लगा लेता हूँ। इसके बाद ये है पोंचो। सो अगर मैं किसी रेनी सीज़न में जा रहा हूँ, या फिर विंटर्स में भी अगर पहाड़ों में जाते हो, तो कभी कभार क्या होता है कि आपको बारिश होती है, तो उसके टाइम पे अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, एज वेल एज आपका जो बैकपैक है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा ये, तो भीगेगा नहीं। और उसके बाद जो मेन चीज़ें खाने की, ठीक है, तो खाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये छोटा सा कुकिंग स्टोव है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, हल्का सा है। इसके ऑल्टरनेटिव काफ़ी ज़्यादा आते हैं अमेज़ॉन पे, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सेफ़्टी के लिए भी। तो अगर जो डुप्लीकेट या फिर छोटे सस्ते आते हैं, उसमें सेफ़्टी इश्यूज़ काफ़ी होते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लेम आ जाती है उनकी, उससे टेंट आग लगने का ख़तरा रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक अच्छे स्टोव में इन्वेस्ट कीजिए 2,500 से 3,000 रुपये एटलीस्ट। इसके अलावा यूज़ ब्यूटेन गैस। तो इसका क्या होता है कि ये ब्यूटेन और एक प्रोपेन आता है। ब्यूटेन -30 डिग्रीज़ तक में भी फ्रीज़ नहीं होता, और अच्छी इसकी फ्लेम आती है, काफ़ी अच्छा चलता है ये। और प्रोपेन अगर नॉर्मल आप कैंपिंग पे जाते हो तो वो ले सकते हो। ये आता है 600 से 700 का एक छोटा कैन आता है, वही प्रोपेन का 200-300 में आता है।
इसके बाद ये है माइक्रो स्पाइक्स। ये आप अपने जूतों में लगा सकते हैं जहाँ पे ब्लैक आइस है या फिर जहाँ पे आइस ज़्यादा हार्ड है। अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो तो ग्रिप नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो अपने शूज़ पे लगा के इस पर चलने के लिए। काफ़ी अच्छा रहता है इसको पहन के चलना, मैंने बहुत बार यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा सबसे मेन जो है ये हेडलैम्प है। हेडलैम्प तो मस्ट है किसी भी ट्रैक पे, किसी भी ट्रिप पे आप जा रहे हो, अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो हेडलैम्प इज़ मस्ट। तो एक हेडलैम्प कैरी कीजिए विद एक्स्ट्रा बैटरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा सन ग्लासेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्नो में ट्रैक कर रहे हैं या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कैंपिंग से रिलेटेड। बाइक राइड करते वक्त मैं क्या पहनता हूँ, क्या चीज़ें लेता हूँ, वो मैं नेक्स्ट उसके बाद आऊँगा। तो ये सारी, अगर मैं कहीं कैंप कर रहा हूँ, कहीं ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवल तो मैं बाइक से करने वाला हूँ, पर वहाँ पहुँच के जो ट्रैकिंग वगैरह करनी है उसके लिए सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है मेरा टॉयलेट किट। तो इसके अंदर तो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर मैंने रखा है, ये है बॉडी वॉश, ये है हैंड वॉश, ये है सैनिटाइज़र, ये है बर्तन धोने के लिए विम बार, और ये है ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। इसको भी मैंने इसी में डाल दिया क्योंकि छोटे छोटे पाउच मिल गया था मुझे मिनीसो से, तो मैंने उसको रख दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा मेडिसिन किट है। इसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन, मेरे थोड़े बहुत जो भी पर्सनल आइटम्स है वो सारी चीज़ें मैं रख देता हूँ उसमें। उसके बाद कुकिंग के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, इसके ये मैंने डीकैथलॉन से ही लिया, 900 के आसपास या 1000 के आसपास का है। तो ये आपको कुकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसमें आपको कटलरीज भी मिल जाती हैं, फोक, बाउल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, साथ में ही आता है, पूरा सेट आता है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5 लीटर का कैरी बैग टाइप का ये पाउच है। ये पानी भर सकते हैं आप कहीं भी अगर जाते हैं कैंपिंग के लिए, तो इसमें 5 लीटर पानी आराम से आप कहीं से लेके आ सकते हैं, आपका खाना बनाने और पीने के काम आ जाएगा। इसके बाद कैंपिंग की जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, ये तो एक्स्ट्रा मैं लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। ये नहीं भी लोगे तो ऐसा नहीं कि आप कैंपिंग नहीं कर पाओगे। तो ये कैंपिंग चेयर जो मुझे अच्छी लगती है, मेरे कंफर्ट के लिए मैं लेता हूँ, अगर कैंप के टेंट के आसपास बैठने के लिए। और ये मेरा नया हेलमेट है मोटो व्लॉगिंग के लिए, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। इससे पहले मैं SMK का यूज़ करता था, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये इसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। इसका कॉस्ट है 8400 विद पिन लॉक आता है ये। तो इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, और इसका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है इस हेलमेट का। उसके बाद तो ये एक है सॉफ्ट शेल जो मैं यूज़ करता हूँ हल्की सी, अगर ट्रैक पे जाते वक्त एक टी-शर्ट पहन के। उसके अलावा मैं एक ये कैरी करता हूँ ताकि, क्योंकि आप ट्रैक करते हो तो उस टाइम गर्मी भी लगती है, और अगर आप कहीं पे रुकते हो और रेस्ट करने के लिए तब आप ये पहन सकते हो क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। उसके अलावा ये एक जो कैप है, बीनी या फिर कैप, वुलन कैप आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो एक जैकेट है ये वाटरप्रूफ है, -5 डिग्रीज तक जाती है। इसके अंदर अगर आप लेयरिंग करेंगे 2 या 3 तब ये -5 डिग्रीज तक आप यूज़ कर सकते हो। ये वेज की स्की वाली जैकेट है, ये स्नोबोर्डिंग या स्की करते हुए मोस्टली ये पहनते हैं। और इसके अंदर ये वार्म भी है, वाटरप्रूफ भी है, वाटर रिपेलेंट जो भी कहूँ, बहुत ही अच्छी है, ये मैंने यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा जो मैं ट्रैक पैंट पहनता हूँ ये रहा। सो ये ट्रैक पैंट काफ़ी अच्छा है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, बस ये टेक्निकल है। तो अच्छे अगर आप ट्रैक पे जाते हो तो ये घिसता नहीं है, फटता नहीं है। तो ये इसकी और स्ट्रेचेबल है ये, और काफ़ी कंफर्टेबल है। मल्टीपल पॉकेट्स हैं अपने गियर्स वगैरह रखने के लिए। उसके अलावा ये है स्की वाले अपर और लोअर वार्मर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप विंटर्स में कहीं ट्रैक पे जा रहे हो, राइड पे जा रहे हो, तो अगर आप ये पहन लेते हो उसके ऊपर जैकेट पहनते हो तो इजीली आपको ठंडी नहीं लगेगी, अच्छे खासे गर्म रहोगे। और ये 2 बैग में यूज़ करता हूँ, एक में जो ख़राब कपड़े हो जाते हैं उनके लिए और एक जो फ्रेश कपड़े होते हैं उसके लिए। तो दोनों बैग्स में बहुत सारी टी-शर्ट्स और कपड़े आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा ये है फ्लीज लाइनर जो मैं मोस्टली कैंप साइट पे या फिर ऐसे यूज़ करता हूँ एज अ सिंगल लेयर। अगर मैं इसको पहन लूँ तो रात में इजीली ठंड नहीं लगती है मुझे, तो बहुत ही ज़्यादा वार्म है और सस्ता भी है। तो ये सारे आइटम्स है, ये सारे डीकैथलॉन पे मिलते हैं, अगर आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। उसके बाद तो ये एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह जो भी आप रखना चाहो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है ये मेरा गोप्रो और जितने भी मेरे कैमरा एक्सेसरीज़ हैं उसके लिए है। इसमें कार्ड रीडर से लेके बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरीज, माउंट्स और क्या है ये हार्ड ड्राइव, गोप्रो, एक जो गोप्रो मैं 2 गोप्रो यूज़ करता हूँ, तो एक मैं कैमरे हेलमेट पे लगाता हूँ, एक मैं यूज़ करता हूँ एक्स्ट्रा जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए। तो अभी आ जाते हैं राइडिंग जैकेट पे। तो राइडिंग जैकेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 है, एक है रॉयल एनफील्ड का जो नॉर्मल
अर्बन जैकेट है जो मैं यूज़ नहीं करता लॉन्ग राइड्स पे, वो मैंने अपने सिर्फ हिमाचल राइड पे यूज़ की थी, उसके बाद मैंने ये ले ली। तो ये राइनॉक्स का स्टेल्थ ईवो है, इसका कॉस्ट है 12,000 समथिंग, और ये बहुत ही अमेजिंग है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, वार्म रहती है, इसमें CE लेवल 2 प्रोटेक्टर है नॉक्स के, और ये रॉयल एनफील्ड का राइडिंग ग्लव्स, रॉयल एनफील्ड का नी गार्ड, और ये है राइनॉक्स का टैंक बैग जिसमें मेरा लैपटॉप, कैमरा, इक्विपमेंट सारी चीज़ें आ जाती है। तो मैं अपने टैंक पे इसको सेट कर देता हूँ। उसके अलावा ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो जितना गियर आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं मोटो कैंपिंग में यूज़ करता हूँ, और आप इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी। और टी शर्ट्स अगर आप चाहें तो 3 से 4 टी शर्ट्स कैरी कर सकते हैं, 1 या 2 जीन्स कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम। तो और उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ, ये है कैरी मैट, जो स्लीपिंग मैट यूज़ करता हूँ मैं सोने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, 500 रुपये का आता है डिकैथलॉन में। उसके अलावा जो शूज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है क्वेचुआ का ट्रैक 100 या 500, पता नहीं क्या है ये, बट ये बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस 6000 के आसपास है, तो ये ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो डिकैथलॉन में आपको मिल जाएंगी। तो इसके अलावा अगर आप कोई आइटम लेना चाहते हैं, अपने साथ कैरी करना चाहते हैं, और आपके बाइक पे जगह है उतनी, तो आप कैरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहते हैं तो एक्स्ट्रा टी शर्ट ले जाइए, आपको टी शर्ट नहीं धोनी है। अगर एक टी शर्ट 2 दिन, क्योंकि एक टी शर्ट 2 दिन भी पहन सकते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे होते, तो 1 से 2 दिन भी एक टी शर्ट पहनी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो मोटो कैंपिंग में कैरी करता हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ोन या फिर डिकैथलॉन में मिल जाएंगे, और कुछ नहीं भी मिलते हैं तो कुछ आपको मार्केट में भी नॉर्मली, अगर आप ट्रैकिंग की जो शॉप्स होती हैं दिल्ली में, बहुत सारी सिटीज़ में डेडिकेटेड शॉप्स होती हैं जहाँ पर ट्रैकिंग का और क्लाइंबिंग का सामान मिलता है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, इन गियर से अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी किसी भी मोटो कैंपिंग या फिर ट्रैकिंग के ट्रिप पे अगर आप जाते हो तो अगर आप बाइक से जाते हो तो मेरी बाइक जो वहाँ खड़ी है वो हिमालयन, तो मैं उस पर ही कैरी करता हूँ सारी चीज़ें। उस पर मैंने उस तरह से मॉडिफिकेशन की कि सारा सामान आ जाता है वहाँ पे, तो मुझे दिक्कत नहीं होती कैरी करने में। और इसके अलावा बहुत लोग रहता है कि ट्रिप पे जाते हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए जाते हैं, तो अगर आपको सिर्फ खाना बनाने के लिए जाना है तो आप खाना बनाने की चीज़ें ज़्यादा लेके जाएंगे, सारी चीज़ें नहीं लेके जाएंगे जो ट्रैकिंग की होती है, वो सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं उसमें। सिर्फ आपको अगर शौक है किसी बाइक से जाने का कहीं पे और कैंपिंग करना नहीं है, तो सिर्फ राइडिंग गियर लेके जाइए और अपना नॉर्मल पर्सनल आइटम, एक जैकेट वगैरह हो गया, ठंडियों में जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। पर प्रॉपर अगर आपको मोटो कैंपिंग करनी है कि आप अपने मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कैंप सेटअप कर रहे हैं और वहीं रह रहे हैं 1 या 2 दिन, और फिर उसके बाद कहीं और जा रहे हैं, फिर 1 आध दिन हॉस्टल्स में रुक रहे हैं, तो इस तरह की ट्रिप्स के लिए ये सारा सामान सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो अगर आपको यार ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक करो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और मैं इस जगह पे हूँ, इतनी अमेजिंग जगह है। आज मैं यहाँ पे होम स्टे में रहने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल, क्योंकि उससे पहले मैंने मोटो कैंपिंग की थी यहीं पास में, जहाँ पे मैं अपने बाइक और मैंने कैंप वैम्प सेटअप करके खुद अकेला रहा था वहाँ पे। और उससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग और कैंपिंग के वीडियोस बनाई हुई है, तो अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और मुझे बताना देख के कैसी लगी है। और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर ही देना, फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।